हाँ, सो आज हम सेटअप करने जा रहे हैं लीड कैंपेन मेटा पे, कि हम मेटा पे लीड कैंपेन को कैसे सेटअप करें। लीड कैंपेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंपेन है हमारी मेटा एड्स में। सो सिंपली हमें अपने एड्स मैनेजर पे आ जाना है और लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है क्रिएट, हमें क्रिएट करना है। सो बेसिकली मेटा के अंदर जो हम कैंपेन चलाते हैं इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले कैंपेन सेट करते हैं उसमें हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम अपना एड सेट लेवल सेट करते हैं जिसमें हम अपना लोकेशन, बजट, प्लेसमेंट, ऑडियंस, ये सारी चीज़ें टारगेट करते हैं। एंड नंबर थर्ड ऐड, जिसमें हम अपना ऐड देते हैं मेटा को और उसके लिए हम अपना हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और अपनी डिटेल्स डालते हैं बेसिकली एड्स की। सो जो मेटा का जो कैंपेन स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले कैंपेन के अंदर एड सेट लेवल के अंदर ऐड। सो फर्स्टली हमें कैंपेन चूज़ करना है लीड कैंपेन। सो सिंपली हमें लीड ऑब्जेक्टिव पे सेलेक्ट कर देना है, कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे सामने आ गया एड सेट लेवल, ठीक है, एड सेट लेवल आ गया। यहाँ पे सिंपली इसको नाम दे दो, कैंपेन का नेम, जो कि सिर्फ आपको दिखेगा, यूज़र को जो आपका जो ऐड दिखेगा यूज़र उसको नहीं दिखेगा, तो इसको मेक श्योर ऐसा रखो जिसे देख के आपको याद रहे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं इसका नाम रख लेता हूँ लीड कैंपेन स्किल सर्कल और आज की डेट डाल देते हैं, आज की डेट डाल दी, ठीक है। बजट टाइप में रखना है हमें ऑक्शन, ठीक है, इसमें हम ऑक्शन ही रखेंगे, इसमें बेसिकली ऑक्शन ही रखते हैं हम, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने लीड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आ गया इसमें बजट स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, कैंपेन बजट स्ट्रेटजी रहेगी या एड सेट बजट स्ट्रेटजी रहेगी। सो कैंपेन बजट में क्या होता है कि जो हमारा जो बजट है वो डायरेक्ट कैंपेन के अंदर लगता है और मेटा डिसाइड खुद करता है कि उसको जो बजट डिवाइड करना है वो ऑटोमेटिकली करता है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एड सेट बजट में हम फिक्स कर देते हैं बजट कि इस एड सेट पे इतने ही रुपए लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। सो अकॉर्डिंग टू योर गोल ये चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द गोल, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कैंपेन बजट और एड सेट बजट, ठीक है। सो अभी के लिए फ़िलहाल हम अपना कैंपेन बजट कर लेते हैं और हमारी जो कैंपेन बिड स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी हाईएस्ट वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिजल्ट्स आए, कन्वर्जन आए हमारे इस बजट के अकॉर्डिंग। सो सिंपली हम नीचे आ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब हम आ गए अपना एड सेट, ठीक है, इसका भी नेम चेंज कर लेंगे, इसका भी आप नेम दे देना ऐसे करके एड लेवल, अपने अकॉर्डिंग इसको आप दे सकते हो। कन्वर्जन लोकेशन की आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको क्या रखनी है। अगर आपको इंस्टेंट फॉर्म रखनी है, अगर आपने फॉर्म बना रखा है तो फॉर्म रखो। अगर आपको वेबसाइट रखनी है कि अब मेरे इस वेबसाइट पे जाए सारा ट्रैफिक, जो भी मेरा ऐड देखे, तो आप वेबसाइट रख सकते हो। कॉल रखनी है कॉल रख सकते हो। इंस्टाग्राम डायरेक्ट रखना है तो इंस्टाग्राम की आईडी डालनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट ट्रैफिक क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आ जाएगा। सो कुछ भी रख सकते हो आप। अगर वेबसाइट रखोगे तो आपको वेबसाइट का URL डालना पड़ेगा इस पर, ठीक है। और अगर आप इसको इंस्टेंट फॉर्म रखोगे तो इंस्टेंट फॉर्म का URL डालना पड़ेगा। सो सिंपली इसको आप अपने गोल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इसके नीचे आ जाएंगे परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल में हम सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमाइज नंबर्स ऑफ लीड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए हमें। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सिंपली हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ से हम ये ऑडियंस है, ऑडियंस सेलेक्ट करनी। ऑडियंस सिंपली आपको राइट साइड में पेंसिल बनी आ रही है, यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी लोकेशन इंक्लूड करनी है, एक्सक्लूड करनी है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं दिल्ली दिखाऊं, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ा है, आप चाहते हो कि मैं दिल्ली के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ही या कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ में ही अपना ऐड दिखाऊं ताकि आपका ROI ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो कि मैं कुछ एरियाज़ हैं इनको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, इनको मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता क्योंकि यहाँ से मेरा यहाँ पे मेरे पोटेंशियल कस्टमर नहीं रहते, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वहाँ भी एक्सक्लूड कर सकते हो। आप यहाँ से सारी की सारी लोकेशन एडजस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिंपली हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे ऑडियंस कंट्रोल पे। सो सिंपली हमने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, उसके नीचे सजेस्ट एन ऑडियंस के ऑप्शन पे आप अपना एज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी एज ग्रुप के लोगों को अपना ऐड दिखाना है। जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, डिटेल टारगेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो।
मेक श्योर कि ये तीनों चीज़ें आप बहुत अच्छे से रिसर्च करके सेलेक्ट करो अपने बिजनेस और अपने गोल के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सी एज ग्रुप के लोगों को अपना ऐड दिखाना है। सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना कुछ भी अपने रिसर्च करनी है इसके लिए बहुत अच्छे से, और यहाँ से आप अपना एज वेज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग हो। जेंडर में आप अगर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है तो आप फीमेल सेलेक्ट कर लो, या अगर जनरल प्रोडक्ट है कोई भी ले सकता है, यूनिसेक्स प्रोडक्ट है तो आप ऑल के लिए सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आ जाते हैं हम डिटेल टारगेटिंग में। डिटेल टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है क्योंकि ये डिटेल टारगेटिंग में हम उन लोगों को टारगेट करते हैं कि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं। जैसे कि वो रहते कहाँ हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। सो मेक श्योर कि इसको आप बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके इसको टारगेट करो, क्योंकि डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट और बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऐड के लिए, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ऐड चला रहे हो किसी जिम के लिए, या लेट्स टेक एन एग्जांपल आपको जिम का प्रोटीन ब्रांड आपका है और आप उसको लॉन्च कर रहे हो, सो आपकी डिटेल टारगेटिंग कुछ ऐसी होगी कि आप उन लोगों को टारगेट करोगे जो कि थोड़े यंग हैं, जैसे कि जो जिम करते हैं बेसिकली, जैसे कि 20 ईयर से लेके 40 ईयर तक, 45 ईयर्स तक, क्योंकि ये एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा लोग जिम जाते हैं, ठीक है। अब 70 ईयर का इंसान जिम कितने लोग जाएंगे भी तो बहुत कम, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपको जो एज ग्रुप लेना है या जेंडर लेना है या डिटेल टारगेटिंग लेनी है वो बहुत ही रिफाइंड होनी चाहिए और बहुत ही वेल रिसर्च्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो अब आप फिटनेस का कोई प्रोटीन पाउडर या कोई भी वे प्रोटीन आप लॉन्च कर रहे हो, उसके लिए ऐड चला रहे हो, तो आपकी टारगेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो मेरा कंज्यूमर है वो फिटनेस में इंटरेस्टेड होना चाहिए, उसकी परचेजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो जिम करता होना चाहिए, ठीक है, जिम ना करता हो तो किसी स्पोर्ट्स में होना चाहिए, फिटनेस एंड वेलनेस से इंटरेस्टेड होना चाहिए, वो फिटनेस के कुछ प्रोडक्ट खरीदता हो पास्ट में, वैसा होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को इंक्लूड करो अपने ऐड में, ठीक है। अब फिटनेस के लिए आप चला रहे हो, लेकिन इससे कोई प्रोफेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, एडवोकेट हो या कॉरपोरेट एम्प्लॉय हो, चाहे वो कुछ भी हो, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका जॉब रोल मैटर नहीं करता, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपका जो ऐड है वो वेल रिसर्च हो, क्योंकि हर बिज़नेस के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग हमें रिसर्च करनी पड़ती है, अलग अलग चीज़ें हमें देखना पड़ती हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको ऐसा कर लें अपने हिसाब से बिज़नेस के अकॉर्डिंग। और यहाँ से आप अगर ऑडियंस सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से आप सेव ऑडियंस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ऊपर आपको एक सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप यहाँ पे आपने कोई ऑडियंस बनाई, फॉर एग्जांपल आपने फिटनेस की ऑडियंस बना ली है, ठीक है, और आपने यहाँ से सेव कर ली, उसका नाम डाल दिया आपने फिटनेस ऑडियंस, तो सिंपली आपको ऊपर जाना है और यूज्ड सेव ऑडियंस में आपको यहाँ क्लिक करना है, और अगर आपने यहाँ डाला फिटनेस ऑडियंस तो वो आ जाएगा। आपको बार बार उसको उस ऑडियंस ग्रुप को आपको दोबारा बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक बार बना के उसे सेव्ड ऑडियंस कर लिया, दैट्स वाई। सो यहाँ से आप ऑडियंस बना लोगे, ठीक है, और प्लेसमेंट में आप प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लोगे बेसिकली, ठीक है। एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल में जैसे कि आप सेलेक्ट कर लोगे कि आपका ऐड कहाँ दिखे, किन लोगों को दिखे, मतलब कहाँ दिखे, लाइक इंस्टा पे दिखे, मेटा पे दिखे, फेसबुक पे दिखे, रील्स पे दिखे, फीड पे दिखे, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। और अगर आप चाहते हो कि मेटा खुद डिसाइड करे तो आप एडवांटेज ऑन सेलेक्ट कर लोगे, जिसमें कि ऑटोमेटिकली ऐड दिखेगा लोगों को और मेटा डिसाइड करेगा। मेटा आपके डेटा को ऑब्जर्व करेगा और ये समझेगा कि आपका ऐड कहाँ ज़्यादा दिखाया जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आए या आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका ROI निकले, ठीक है। तो सिंपली ये लोड हो रहा है, वेट कर लेते हैं। तो सिंपली अब हम अपने ऐड लेवल पे आ जाएंगे, अपने लास्ट एंड फाइनल लेवल पे कैंपेन के। सो सिंपली हम अपना नाम दे देंगे, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, नाम ऐसा देना जो आप मेक श्योर कि आपको याद रहे। सो सिंपली इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आपको अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेनी है बिज़नेस की, जो आपने इंस्टा हैंडल बना रखा है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मेक श्योर कि आपका वो सही हो। नीचे आ जाएंगे, एड सेट में क्रिएट ऐड करना है या यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट करना है। क्रिएट ऐड मतलब अगर आपने कोई न्यू ऐड बना रखा है और आप चाह रहे हो कि उसको आपको मेटा पे रन करना है, तो आप क्रिएट ऐड पे करो, तो अपलोड का नीचे ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। और एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब ये होता है कि आपने इंस्टा पे कोई रील डाल रखी है या कोई भी अपने पोस्ट डाल रखी है, आप चाहते हो कि उस पर ऐड चलाना, तो आप यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट करो, ठीक।
सिंपली क्रिएट ऐड पे कर लिया हमने। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी हमने क्रिएट ऐड चूज़ कर रखा है। तो जो भी आपकी इमेज है, सिंगल इमेज है या वीडियो या कराउजल है, कराउजल बेसिकली वो होता है जो कि 4-5 इमेज एक साथ होती हैं, हम राइट में क्लिक करते जाते हैं, राइट में स्वाइप करते जाते हैं, ठीक है। सो वो कराउजल्स होते हैं। सो डेस्टिनेशन में कर दिया इंस्टेंट फॉर्म, हमने वहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन इंस्टेंट फॉर्म ले रखी थी, इसलिए यहाँ पे जनरेट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप वेबसाइट लोगे तो आपका सारा ट्रैफिक वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है। सो इसको मेक श्योर कि आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बना लें, ठीक है। उसके बाद आप ऐड क्रिएटिव पे जाएं और अपना जो भी ऐड क्रिएटिव है, अगर आपकी इमेज आपको ऐड रन करनी है या आपको वीडियो ऐड रन करनी है, तो सिंपली आप उसको यहाँ पे क्लिक करें, अपलोड कर दें। राइट साइड में आपको शो भी कर देगा कि आपका ऐड कैसा दिखेगा, ठीक है। जैसे ऐसा शो कर देगा आपको कि आपका ऐड कैसा दिखेगा, लाइक ये स्टोरी पे ऐसा दिखेगा और ये फीड में ऐसा दिखेगा, ठीक है। और कॉल टू एक्शन आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ले लें कि आपको कॉल टू एक्शन क्या चाहिए। जैसे कि लिखा रहा है ना साइन अप, अगर आप यहाँ पे लिख देंगे गेट ऑफर, तो गेट ऑफर लिखा आएगा यहाँ पे। अगर आप चाहे कि आप लिख दें यहाँ पे सी डिटेल्स, तो सी डिटेल्स आएगा। सो मेक श्योर आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ले लें, ठीक है। सो यहाँ से सारी की सारी चीज़ें हमने सेटअप कर ली अपने लीड कैंपेन में, ठीक है। सो इसी तरीके से लीड कैंपेन बनती है और लीड कैंपेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंपेन होती है हमारे मेटा एड्स में और मोस्ट यूज़फुल कैंपेन भी होती है। सो मेक श्योर कि जो आप लीड कैंपेन में जो डेटा डालें, जो एडसेट बनाएं, जो फॉर्म बनाएं, जो अपना इंस्टा लगाएं, जो क्रिएटिव बनाएं, मेक श्योर कि वो वेल रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वो बहुत अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि इन 2026 मेटा एड्स में क्रिएटिव का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। क्रिएटिव अगर आपका अच्छा है और अगर आपकी एड सेट लेवल थोड़ा सा वीक भी है तो चलेगा, लेकिन अगर आपका एड लेवल, एड सेट लेवल, रिसर्च आपने बहुत अच्छी करी है लेकिन आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो आपका एड, देयर विल बी हाई चांसेस दैट योर एड विल फेल इन द फ्यूचर, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप क्रिएटिव बहुत अच्छा बनाएं, रिसर्च करके बनाएं, बहुत अच्छी रिसर्च करें, उसको अट्रैक्टिव बनाएं, उसको मतलब उसका हुक है, क्रिएटिव का हुक ऐसा होना चाहिए कि उसे देख के यूज़र रुके, ताकि आपका CTR भी ज़्यादा हो, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। सिंपली आप यहाँ से करके और राइट साइड में इसको पब्लिश कर देंगे तो आपका ये पूरा का पूरा एड सेट लेवल ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, पूरा का पूरा लीड कैंपेन सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें अपना बजट डाल दें, जैसे आप इसमें बजट डालेंगे आपका ऐड लाइव हो जाएगा। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।